बैठ जाओ चमगादड़। घना तो खत्म हो गया था। इकाई आयतन में द्रव्यमान की मात्रा क्या कहलाती है? घनत्व। क्या कहलाएगा? घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला, डेंसिटी की फॉर्मूला क्या होता है वो? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। अगर किसी चीज का घनत्व तो ज्यादा है तो उसका द्रव्यमान भी लोहे का घनत्व ज्यादा, तो लोहे का द्रव्यमान। आयतन और द्रव्यमान में कैसा संबंध? हाँ, देखिए, आयतन बढ़ने का मतलब होता है जगह ज्यादा लेगा, समझा गया? और घनत्व बढ़ने का मतलब जगह कम लेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दोनों उल्टा है। अगर किसी चीज का आयतन ज्यादा है तो जगह ज्यादा, लेकिन घनत्व ज्यादा है तो जगह कम लेगा। जैसे लोहे का घनत्व बहुत ज्यादा होता है तो 1 किलो लोहा इतनी सा जगह लेता है। 1 किलो का बाट देखें, लोहे का घनत्व ज्यादा है तो जगह कम लेगा। और रुई जो तकिया में लगाते हैं उसका घनत्व कम, उसका घनत्व कम। जितना कम घनत्व होगा जगह ज्यादा ले। 1 किलो रुई लेंगे तो एगो तकिया बन जाएगा। 1 किलो का भी नहीं होता होगा एगो तकिया। अरे 1 किलो का भी इतना बड़ा तकिया होता है, बहुत हैवी हो जाएगा 1 किलो का तकिया। गांव वाला होता होगा तकिया। गांव में एगो गोल मसनद बना देता है, मार देंगे मुड़िए टूट जाएगा ओकरा से। मसनद होता है इतना बड़का। सर हम टेंशन में हैं, क्लास 10th में हम चले गए हैं। देखो आजकल का पीढ़ी कितना जनरेशन समझदार, 10th में आ गया तो इसको टेंशन हो गया। और एक हम लोग जो थे 10th में कोई दिक्कत नहीं था। हम लोग तो 10th में तो दिक्कत था, हमारे ऊपर 10th में ही जिम्मेदारी थी, बबुआ अब ढेर पढ़ना है तो अपने से पढ़ लियो, व्यवस्था कर लो, आगे पढ़ना है तो। कैसे घींच तान के 10th पढ़ लिए, इंटर कर लिए, उसके बाद ग्रेजुएशन अपने पैसा से किया, उसके आगे जितना पढ़ाई किया अपने पैसा से। तो हमको ज्यादा टेंशन था कि जो हम अगर ना कुछ करेंगे तो इंटरनल रह जाएंगे। एलडीसी नहीं रही, जेसीबी। एलडीसी उस समय इतना जल्दी जॉब नहीं ना दे देता है यहाँ पे, उसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? वेल्डिंग वेल्डिंग सब चीज रहता है आपका। चलो जानते हैं सर ग्रेजुएशन हो चुका, हम क्या करें? चलो घनत्व के बारे में पढ़ा दिए थे, घनत्व आप निकालना समझ गए थे। देखिए घनत्व का मात्रक क्या हो सकता है? या तो केजी पर मीटर क्यूब हो सकता है, केजी प्रति मीटर क्यूब, लेकिन ये बहुत बड़ा मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब, तो इसी को क्या कर सकते हैं? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप लोग घनत्व निकालने के लिए बोले थे, निकाले थे लोग, छोटा सा कटोरा बोले थे ढक्कन में, नहीं नहीं निकाला था, ईंटा पत्थर थूक के भी निकाला था। बताओ थूक का घनत्व ज्यादा रहता है कि जो लार टपकता है उसका, लार टपकता है उसका, क्योंकि बहुत घना रहता है, चिपका रहता है। और थूक में तो भोंका भोंकी रहता है। हाँ, बुलबुला रहता है, समझ गया? तो घना तो समझ में आ रहा है कि नहीं? घना तो ज्यादा रहेगा तो जगह कम ले, और आयतन ज्यादा हो गया तो ज्यादा। रुई का घना तो ज्यादा की आयतन, और लोहे का घनत्व सबसे ज्यादा घनत्व किसका? ब्लैक होल, दुनिया में सबसे ज्यादा। तो इतना घना रहता है, जैसे देखिए इतना रुई लीजिएगा उसका भार हल्का, इतना लकड़ी लेंगे हल्का, इतना लोहा ले लेंगे भारी हो जाएगा, इतना अगर ब्लैक होल ले लिए तो मरिए जाएंगे। 1 चम्मच ब्लैक होल 10 हाथी के बराबर होता है।
1 चम्मच ब्लैक होल 10 आदमी के पास, सोचिए कितना घना वो अपने को क्या होगा, पकड़ा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? उसका घनत्व क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। अब घनत्व से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। घनत्व तो कभी बर्फ पे आएगा, कभी कुछ टाइप का आएगा, तो घनत्व तो एक बड़ा मिसलेनियस टॉपिक हो जाता है। हर जगह घनत्व का जरूरत होता है। कभी मलाई से क्वेश्चन पूछेगा, कभी समुद्र में जहाज गया डूब गया, बर्फ से पूछेगा। बर्फ 2 टाइप का, पहाड़ पे जमा बर्फ पूछेगा, समुद्र में जमा बर्फ पूछेगा। तो ये कंडीशनल केस होते हैं, इसको एक एक करके समझते हैं। कोई भी चीज तैरता है तो आर्किमिडीज का सिद्धांत, और आर्किमिडीज के सिद्धांत पर बहुत हावी हो जाता है आपका घनत्व। जिसका घनत्व ज्यादा वो रहेगा नीचे, और जिसका घनत्व कम वो रहेगा ऊपर। जिसका घनत्व ज्यादा नीचे, जिसका कम, जो तेल होता है ना तेल, उसका घनत्व कम, तेल का घनत्व कम, वो कहाँ रह जाता है, ऊपर। अब पानी का घनत्व ज्यादा, वो कहाँ जाता है, नीचे। इसलिए नीचे चल जाता है पानी और ऊपर चलता है तेल। समझ में गया? अब एक बात बताइए, हम लोग के तैरने पे भी तो यही सिद्धांत लगेगा। हम लोग का घनत्व ज्यादा नहीं होता है, खोपड़िया का घनत्व ज्यादा होता है, क्योंकि ये शरीर घनत्व इसका ज्यादा नहीं, खोखला है, शरीर वो पूरा खोखला है। आखिर एक थरिया खाना कहाँ गया, खोखला था तभी तो। इतना सांस लिया आदमी, 6 लीटर आदमी सांस ले लेता है, मतलब मैक्सिमम 5 लीटर, ऐसे आधा लीटर एक बार में लेता है। मैक्सिमम कितना लेता है, 5। आखिर गया कि नहीं, खाली है तभी तो। बीमार पड़ता आदमी तो पानी चढ़ा देता है 1 बोतल, कहाँ गया, खाली था तभी तो। तो ये पूरा शरीरवा खाली खाली है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एस्पिरिन में ब्लड है, किडनी में छान रहा है, फेफड़ा में ऑक्सीजन है, हार्ट भी तो खोखले है। हार्ट क्या है, खोखले ना, उसमें ब्लड जा रहा आ रहा है, तो ये सब खोखला है। इसका घनत्व तो ज्यादा नहीं होता है। कभी सुने किसी को खोपड़िया में पानी चढ़ा रहा है? जगह नहीं है इसमें, इसका मतलब इसका घनत्व तो ज्यादा। किसी को सुने सर दर्द कर रहा है तो इंजेक्शन लगा देता है खोपड़िया में, लगाएगा नहीं लगा, विक्स तो ऊपरे रह जाता है कि खाता है तुम विक्स। तो सर का घनत्व क्या होता है, ज्यादा, शरीर का घनत्व कम। अब ये बताओ, शरीर का घनत्व है कम और सर का घनत्व है ज्यादा। आपको पता है जिसका घनत्व ज्यादा वो रहेगा नीचे, और जिसका घनत्व कम वो रहेगा ऊपर। अगर पानी में ले जाए आदमी और खुद को स्वतंत्र छोड़ दे, तैरे वैरे नहीं छोड़ दे, तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, क्योंकि मुड़िया का घनत्व ज्यादा और शरीर का घनत्व ऐसे भी बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं, मर जाएगा आदमी वहां पे। अब मरने के बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब पूरा पानी नाक कान के रास्ते पूरा घुस जाएगा, तो आयतन क्या कर देगा, बढ़ा देगा, और तब आर्किमिडीज का सिद्धांत लगेगा, ऊपर उठ जाएंगे। लाश मरने के बाद तब तक नहीं तैरती है जब तक फूल के पूरा आयतन उसका न बढ़े, क्योंकि जितना ज्यादा आयतन बढ़ाएंगे उसका घनत्व तो घट जाएगा, और घनत्व तो घटेगा तो वस्तु ऊपर आ जाएगी। लाश मार के फेंकिए तुरंत नहीं गिरेगा, नहीं, डूब जाता है अंदर। 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब पूरा फूल जाता है तो उसका आयतन क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा घनत्व तो कम होगा, कम घनत्व वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो तैरने के टाइम पे तैराक को देखिएगा, मुड़िए बाहर निकाल देता है, कहता है तुम ही खचरा है सबसे ज्यादा, तुरे हम बाहर निकाल देते हैं। भैंस को देखिएगा क्या बाहर निकाल देते हैं, कोई जानवर तैरने के टाइम क्या निकाल देता है, खोपड़िए क्या करता है, बाहर निकाल देता है। और जो समुद्री जीव होते हैं उनका खोपड़िए छोटा होता है, उनका सर क्या होता है, एकदम छोटा। दिमाग की तो जरूरत है नहीं, खाली मछली पकड़ के खाओ। अरे बड़े जानवर को ना दिमाग की जरूरत है, जो जमीन पे चलते हैं, कहाँ खूंटा है, हमारा मालिक कौन है, दुश्मन कौन है, सब चीज उसको याद रखना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं? भाई अपना खेत नहीं है, अपना नाद ये है, तो सबका दिमाग चाहिए होता है। मछली के तेल का घनत्व ज्यादा, सरसों का तेल का घनत्व कम। खचरा कहीं इस तरह से पूछेगा तो कहोगे कि पतंजलि का ज्यादा की कच्ची धानी का। अच्छा बताओ, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, उस तरह से सारी चीज का नहीं ना मिला सकते। तो जिसका घनत्व ज्यादा नीचे, गधा ऊपर बोलता है, जिसका घनत्व ज्यादा नीचे, जिसका घनत्व कम, ज्यादा घनत्व कम घनत्व, तेल का घनत्व कम, कहाँ रहता है, हमारे शरीर का घनत्व कम,
कहाँ रहता है? इसका घनत्व कहाँ चल जाता है? कभी भी पानी में जाइएगा, इतना पानी में चले जाइएगा और हल्का सा इतना जाएंगे तो पैरवा अपने से ढकेल के उठाने लगे, और जैसे उल्टेंगे ना तो पलटने का कोशिश करता है। तो देहात वगैरह में कहते हैं बुढ़वा डुबा दिया। बुढ़वा समझता है? पानी का यमराज, नेवी डिपार्टमेंट उन्हीं के पास। अच्छा, जमीन पे प्राण लेता कौन है? यमराज। और नेवी डिपार्टमेंट किसका है? बुढ़वा। ऐसे हम लोग क्या कहता था, बुढ़वा पानी में क्या कर दिया? डुबा दिया। और उल्टा रहता था। अब उल्टा चले जाएंगे, अब बालू नीचे से तो कोई जाएगा तो नीचे हाथ पर मारेगा, बालू उलू और उड़ेगा, और नाक में क्या घुस जाएगा बालू, आदमी क्या हो जाता है? मर जाता है। लड़की किसका कहना है कि सर पानी अगर वो पी लेगा, शरीर में पानी घुस जाएगा तो उसका तो द्रव्यमान बढ़ेगा, लेकिन देखिए पानी जितना शरीर के अंदर जाएगा उसका घनत्व तो उतना ही है जितना नदी के घनत्व है। नदी का पानी का घनत्व उतना ही है जितना नदी का पानी पी अगर लाश के अंदर भर जाता है तो घनत्व क्या हो गया? यहाँ तो नॉर्मल हो गया। और जैसे जैसे पानी पिएगा वो पानी उसके शरीर में घुसेगा, उसका ये हाथ इतना पतला है, इतना मोटा हो जाता है, पूरा फैल के एकदम भयानक हो जाएगा। तो एक पतला शरीर कितना पानी हटा सकता है? कम। और एक मोटा शरीर ज्यादा पानी हटाएगा। तो भैंस उसी सिद्धांत पे तो तैर जाती है, तो उसका शरीर क्या हो जाता है? ज्यादा। तो ज्यादा एरिया का पानी हटा देता है। तो जब ज्यादा एरिया का पानी हटाएगा तो ऊपर तैरने लगेगा। तुरंत नहीं तैरता है, तब तक नहीं तैरेगा जब तक कि उसके द्वारा इतना न फूल जाए कि अपने भार से ज्यादा वो पानी हटा दे, तब जाके तैरेगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत तैर जाता है, जब तक वो फूल के पूरा भयानक नहीं हो जाता है तब तक वो नहीं तैरेगा। तो ये घनत्व समझ में आ गया? तेल का घनत्व कम कहाँ रहेगा? ऊपर। जिस चीज का घनत्व कम वो कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। जिसका घनत्व ज्यादा वो नीचे रहता है। घनत्व वाला समझ में आ गया आप लोग को? किसी को दिक्कत नहीं ना घनत्व वाले में? हर चीज में अलग अलग सेंस में घनत्व लगता है। मटेरियल है सबके पास, लो घनत्व से पूछते चलते हैं। इससे लकड़ी का घनत्व ज्यादा की कागज का? कागज का ज्यादा की रुई का? हाँ, कागज का ज्यादा हो जाता है, रुई का घनत्व कम हो जाता है। अधिक घनत्व वाली वस्तु तैरती है कि नहीं तैरती है? तैरने के लिए घनत्व ज्यादा की कम? अब घनत्व कम करने के लिए आयतन क्या करते हैं? बढ़ा दे। आयतन बढ़ाने के लिए उसका साइज बढ़ा देते हैं। साइज क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। अब पानी वाली जहाज को नीचे से क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। क्यों? ताकि उसका आयतन बढ़ सके, घनत्व घट सके। द्रव्यमान को इसमें कांस्टेंट मान के चलिए। कितना भी बड़ा जहाज हो, कितना भी भारी जहाज हो, अगर मान के तो 1000 टन का भी द्रव्यमान जहाज है, तो आप क्या करना पड़ेगा? उसी हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? आयतन बढ़ाना पड़ेगा। नीचे से क्या करना पड़ेगा? उसका पेदी चौड़ा करना पड़ेगा। और उसको 4 मंजिला, जितना बड़ा जहाज रहेगा उतने नीचे घुसा रहता है। कोई कोई को जहाज 8-8 मंजिला कहाँ रहता है? नीचे। सोचिए 8 मंजिला नीचे घुसा है तो कितना पानी निकाला होगा? उसी हिसाब से निकालते हैं लोग। आपको आगे बढ़ जाए, घनत्व का तुलना कर सकते हैं? बताइए। दूध का घनत्व ज्यादा की मलाई का? दूध का? किसका? दूध। अरे ऊपरे कैसे रहता है? देख के समझो। अगर आप एक ढक्कन दूध लेते हैं, ढक्कन है जी कहीं? कटोरा? बोतल का? अच्छा यही वाला कटोरे में समझते हैं, ये ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक कटोरा अगर आप दूध लेते हैं, इसको भर देते हैं, इसमें थोड़ा भी जगह नहीं बचेगा फिर किसी चीज के जाने का, बचेगा? लेकिन इसी एक कटोरा में दूध को साइड करके क्या करते हैं? मलाई भरेंगे ना तो मलाई की परत दर परत में थोड़ा थोड़ा क्या रहता है? गैप। अगर आप इसमें दूध भर दीजिए और सोचिए कि दूध को क्या करे? दाबे, तो नीचे जगह रहेगा तो दूध चला जाएगा, लेकिन क्या जगह बचेगा? दूध बाहर गिर जाएगा। लेकिन इसमें मलाई भरिए और उसके मलाई को क्या करिए? दाब दीजिए, दबा जाएगा कि नहीं दबा? इसका मतलब दूध का घनत्व तो ज्यादा, मलाई का घनत्व तो कम। दूध के आर पार दिखता है और मलाई के आर पार दिख जाता है। मलाई ऐसे उठा के देखिएगा ना, इसे आँखियों के झरोकों से आर पार दिख जाता है, मच्छरदानी की तरह छेद छेद होता है मलाई में। तो दूध का घनत्व तो ज्यादा की मलाई का? तो मलाई कहाँ रहेगा? मलाई। बताइए, दूध का घनत्व ज्यादा कि क्रीम का? दूध। क्रीम दाबिएगा तो क्या हो जाएगा? दब जाता है। क्या हो जाता है? दब जाता है। घनत्व ज्यादा वाला चीज नहीं दबता है। अब दूध नीचे दाबेंगे तो बाहर चल जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहर। दबेगा नहीं, कहाँ चला जाएगा? बाहर, क्योंकि दबने लायक जगह ही नहीं बचा है। जगह रहता तो क्या हो जाता? दब जाता।
तो मलाई और क्रीम इन दोनों का घनत्व दूध से कम, इसलिए मलाई भी क्रीम भी आ जाता है कि नहीं ऊपर। किसी को दिक्कत? अब एक क्वेश्चन इससे पूछता है, समझिएगा। ये दूध है, इसमें मिल्क है, मिल्क, इसके ऊपर क्या है? मलाई है। क्या है? मलाई। मलाई का घनत्व कम, मलाई का घनत्व कम, अतः दूध में से अगर मलाई को बाहर निकाल देते हैं तो इसका घनत्व बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? अब ये बताइए, यही क्वेश्चन पूछता है। जैसे देखिए, ऐसे समझो, ये क्लासरूम में अच्छे लड़के भी हैं, विद्वान भी हैं और बकलोल भी हैं। इस क्लास की विद्वता भी है, मतलब इस क्लास में विद्वता देखेंगे तो इसमें विद्वान भी है और बकलोल भी है। अगर हम बकलोलवन को क्या कर दे, साइड कर दे, तो क्लास की विद्वता बढ़ जाएगी, क्लास की विद्वता बढ़ जाए। अब 10 गो बकलोलवन को मिला दे तो क्या हो जाएगी? घट। तो इस गिलास में अभी दूध भी है जिसका घनत्व ज्यादा, और इसी गिलास में अभी मलाई भी है जिसका घनत्व कम, तो हम किसको निकाल रहे हैं? कम वाले का। तो अब दूध, अब इस गिलास में केवल और केवल ज्यादा घनत्व वाला चीज बचा हुआ है, तो इसका घनत्व बढ़ जाए। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अभी बताइए, घट जाएगा। देखिए, घटे वाले चीज को मिलाइएगा तो घटेबे ना करेगा, अब बकलोल को मिलाइएगा तो बकलोल होगा। खाना में नमक डालिएगा तो नमकीन हो जाएगा ना, मिर्चा डालेंगे तीता हो जाएगा, मिर्चा निकाल देंगे तो तीता नहीं होगा वहां पर। उसी तरह मलाई का घनत्व, मलाई निकालने से दूध का घनत्व बढ़ जाता है, मिला देने से, निकाल दिए तो, मिला दिए तो, क्रीम हटा दिए तो, मिला दिए तो। घनत्व को नापा जाता है किससे? लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता भी नापते हैं उसी से। हाइग्रोमीटर जो होता है वो आर्द्रता नापता है, और हाइड्रोमीटर जो होता है जल का घनत्व, तो हाइड्रोमीटर से नापते हैं। तो हाइड्रोमीटर केवल और केवल क्या बताता है? घनत्व। तो दूध में अगर आप हाइड्रोमीटर डाले, मेरे और देखो, दूध में अगर आपने क्या डाला? हाइड्रोमीटर, और वह हाइड्रोमीटर बता रहा है कि इस दूध का घनत्व बहुत ही कम है, तो बताओ दूध शुद्ध है कि नहीं? शुद्ध है। दूध का घनत्व तो कम है, मतलब उसमें मलाई भी है और उसमें क्रीम भी है। और अगर इसमें से हम मलाई को निकाल दे, क्रीम को निकाल दे, और अब इसमें हाइड्रोमीटर डालेंगे तो कहेगा कि दूध का घनत्व तो ज्यादा है, दूध का घनत्व तो ज्यादा है। इसी मशीनमा को कहते हैं लैक्टोमीटर। वो दूध की शुद्धता कदापि नहीं नापता है, वो बस ये बता देता है कि घनत्व ज्यादा है कि घनत्व कम है। अगर घनत्व कम है मतलब समझिए कि उसमें मलाई मिलाया है, और अगर घनत्व ज्यादा है मतलब पानी मिलाया है। समझ में आ गया कि नहीं? पानी मिलाने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता, और क्रीम मिलाने पर घट जाता। क्रीम को निकालने पर घनत्व बढ़ जाएगा, क्रीम निकालेंगे तो घनत्व। ओवरऑल समझिए, इस क्रीम का घनत्व कम, इस क्रीम का घनत्व कम, मिला देंगे तो घटा देगा, निकाल देंगे तो बढ़ा देगा। मलाई मिलाने पे घनत्व कम हो जाता है, हटाने पर। बताइए, अगर दूध की शुद्धता हम हाइड्रोमीटर से नापते हैं, अब चूंकि दूध नापते हैं इसलिए उस हाइग्रोमीटर को हम लैक्टोमीटर कहते हैं। अगर इसमें मिला दिए, अब हम इसमें लैक्टोमीटर डालेंगे तो घनत्व तो ज्यादा बताएगा कि कम? कम। अब इसमें हम क्या कर दिए, इसको नहीं निकाले, मलाई को नहीं, अब 2 लीटर और पानी मिला दिए, अब तब नापेंगे तो घनत्व तो ज्यादा। ज्यादा क्यों? क्योंकि पानी मिल गया, पानी का घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है, ज्यादा हो जाता है। तो बताइए वो शुद्धता नापता है कि घनत्व नापता है? घनत्व नापता है। उस आधार पर आप कहते हैं कि शुद्ध है कि नहीं, शुद्ध है कि अशुद्ध है। किसी को दिक्कत? मलाई या क्रीम मिलाने से, मलाई क्रीम मिलाने से और उसमें दूध घटा देने पर, मलाई निकाल देंगे तो घनत्व तो बढ़, मलाई मिला देंगे तो याद रहेगा ना। आगे का अगला क्वेश्चन बताएं, मलाई या क्रीम तैर जाता है क्यों? घनत्व का। जब मलाई को दूध में डालते हैं तो दूध का घनत्व तो घट जाएगा, और जब दूध से मलाई या क्रीम को बाहर निकालते हैं तो दूध का घनत्व, हाँ, जब द्रव का घनत्व तो ज्यादा होता है तो वह नीचे रहेगा कि ऊपर? नीचे।
तो अपने वस्तु को कहां रख लेगा? ऊपर। वस्तु को कहां रख लेगा? ऊपर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिसका घनत्व ज्यादा वो नीचे, और जिसका घनत्व कम हो। पारा का घनत्व बहुत ज्यादा होता है, पारा का घनत्व ज्यादा, तो पारा कहां चल जाता है? नीचे। और उसके ऊपर लोहे की कांटी रखेंगे तो नहीं डूबेगा, लोहे की कांटी उसके ऊपर तैर जाता है। तो पारे का घनत्व ज्यादा, और उसके ऊपर लोहा का कांटी रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाए, तैर जाएगा ही नहीं तैर। जिसका घनत्व ज्यादा वो कहां रहेगा? नीचे, और जिसका घनत्व कम ऊपर, वो कहां रह जाएगा? ऊपर। आगे बढ़ जाए। पारे पर कील क्यों तैर जाती है? पारे का घनत्व ज्यादा, पारे का घनत्व ज्यादा। समझ में आ गया? बताइए। पारे का घनत्व ज्यादा और लोहे का घनत्व कम। इस एक कटोरा में हम लोहा पिघला के रख दे, और इसी साइज के एक कटोरा में पारा रख दे, ज्यादा भारी कौन लगेगा? हाँ, पारा। पारा ज्यादा भारी लगेगा। 7 लाख रुपया लीटर है। हाँ, 7 लाख, बहुत महंगा है। इंडस्ट्रियल यूज होता है पारे वगैरह का, इसे नॉर्मल यूज नहीं होता। तो पारे का घनत्व ज्यादा और लोहे का घनत्व कम, इसलिए पारे के ऊपर लोहा तैर जाए, लोहा तैर जाए। लेकिन पानी का घनत्व कम और लोहा का घनत्व ज्यादा, कहां चल जाता है? नीचे। कितना सिंपल सिद्धांत है। कौन रहेगा ऊपर? जिसका घनत्व कम। और कौन रहेगा नीचे? जिसका घनत्व ज्यादा, जिसका घनत्व ज्यादा। वो चिपक नहीं सकता। मरकरी की खासियत होती है कि वो अपने दीवारों से चिपक नहीं सकता। वो लिक्विड का खासियत है उसके अंदर, मरकरी लिक्विड होता है। पानी पकड़ाता है, पानी को भी पकड़िएगा तो वो भी भाग जाता है। लेकिन पानी की खासियत है कि उसका सरफेस टेंशन, असंजक बल जो होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए आपके हाथ में चिपक जाता है। उस सूर्य का असंजक बल नहीं होता, 90 डिग्री का एंगल बना देता है। समझ में आ गया कि नहीं? अब पकड़ेंगे तो चिपकबे नहीं करेगा। बताए थे ना कि ससंजक बल, असंजक और नवचंद्रक वाला बताए थे, चिपकबे नहीं करता है, नहीं चिपकेगा, फिर वो आपके हाथ में पकड़ाता नहीं है। बताओ बाबू, जिसका घनत्व तो कम वो, और जिसका घनत्व तो ज्यादा। अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, नदी के पानी जो होता है इसका घनत्व तो होता है ज्यादा, इसका घनत्व होता है कम, हम लोग से ज्यादा। जैसे तेल के तुलना में ज्यादा और पानी की तुलना में, सब चीज देखिए, घनत्व ज्यादा और कम ये भी तो डिपेंड करेगा किससे तुलना करा रहे हैं। तेल और पानी में पानी का घनत्व ज्यादा, पानी का घनत्व ज्यादा। अब समुद्र के पानी और नदी के पानी का तुलना कीजिए, सुनिए ध्यान से। नदी के पानी का घनत्व ज्यादा होता है, लेकिन समुद्र के पानी में चूंकि नमक घुला होता है और वह पानी को गाढ़ा कर देता है, तो समुद्र का घनत्व ज्यादा और नदी का घनत्व कम। हमको तैरने नहीं आता है, अगर हमको तैरने नहीं आता है तो हम बताइए, नदी में भी डूबेंगे, समुद्र में भी डूबेंगे, लेकिन तैरने की संभावना ज्यादा नदी में कि समुद्र में, क्योंकि नदी का घनत्व के तुलना में समुद्र का घनत्व ज्यादा, अतः उसमें हम रह जाएंगे ऊपर और किसी कीमत पे नहीं डूबेंगे पारा में। हम ससुरा लोहा डूबे नहीं करता, हम डूब जाएंगे। तो जिसका घनत्व ज्यादा वो रहता है नीचे और ऊपर वाले को कहता है ऊपरे रहो। समझ में गया कि नहीं? समुद्र नदी के तुलना में ज्यादा घनत्व समुद्र का, और समुद्र के तुलना में पारा का, हाँ पारा। अतः हम नदी में तैरेंगे, इससे आसान है समुद्र, इससे आसान है पारा। मरियो जाएंगे, लेकिन पारा जहरीला होता है, मिनीमाता नामक रोग हो जाता है। इसका मत आप बताइए, समुद्र के घनत्व के ज्यादा होने का कारण है नमक। हाँ, जितना ज्यादा नमक उतने ज्यादा घनत्व। समझ में आएगी ना? तुर्की में, सॉरी इजराइल में एक झील है मृत सागर। मृत सागर में इतना नमकीन हो गया है कि उसका घनत्व क्या है? ज्यादा, उसका घनत्व ज्यादा। उसमें जाके कूदिएगा तो डूबे नहीं करते, लेकिन पानी पीजिएगा उसका तो लगेगा जैसे ससुरा 2 बाल्टी नींबू घोला है, नमक घोला है उससे। मछली उछली सब बाहर चलाती है, मर जाती है, इसलिए कोई जीव जंतु जिंदा नहीं रहता उसमें, इसलिए उसे क्या कहते हैं? मृत। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, अगर हम नदी में डूब रहे हैं, नदी में डूब रहे हैं, अचानक नदी हमको समुद्र में फेंक दिया,
तो बच जाएंगे। क्या हो जाएगा? बच जाए। और समुंदर में उठा के पारा में फेंक दिया, यम है हम, कोई नहीं मार सकता है। नहीं समझा? मिनी माता रोग हो जाएगा, तब डूब के नहीं बीमारी से मर जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो नदी में तैरना आसान की समुद्र में? समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? घना तो ज्यादा। दाढ़ी वाला अलाउद्दीन के चिराग बताओ, नदी में तैरना आसान होता है कि पारा पे? पारा का घनत्व ज्यादा कि लोहा का? हाँ सही बता रहा है? सही। अब आप सवाल बताइए, एक नाव जो है लकड़ी की नाव है, वो तो डूबेगी नहीं कहीं पे भी, या पानी वाली जहाज है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा तो डूबेगा ना जी। नहीं डूबेगा तो तैरेगा कहां से? वही डूबल के हिस्सा तो पानी निकाला है बाहर। तो एक पानी वाली जहाज है जो कहां चल रही है? नदी में। और नदी से वो कहां जा रही है? समुद्र में। जैसे वो समुद्र में उतरेगी, उसका तल उठेगा कि और धंस जाएगा? हाँ उठ जाएगा। क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। क्योंकि नदी कहता था कि मेरा घनत्व ज्यादा, मेरा घनत्व ज्यादा, मतलब ज्यादा घनत्व। नदी और जहाज की तुलना कीजिए, नदी कहता है मेरा घनत्व ज्यादा, तो जहाज थोड़ा सा अंदर आ जाता है, लेकिन नदी डुबाता नहीं है। जब ये जहाज इसे डूबले कहां पहुंचेगा? समुद्र में। कहेगा समुद्र कहेगा कि हम नदियों का बाप है, हमारा घनत्व तो और ज्यादा, अतः हम तुमको डूबने नहीं देंगे, भागो ऊपर। तो तनी जगह आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो जब कोई जहाज नदी से कहां जाएगा? समुद्र, उसका तल उठ। और उसी का उल्टा देखिएगा, अगर समुद्र से नदी में आएगा धंस जाए, हाँ नीचे। कहां चल जाएगा? नीचे। ये सारा खेल किस चीज का है? घनत्व। सारा खेल घनत्व का हो रहा है। आगे बढ़ जाए, डेंसिटी का। जिसका घनत्व ज्यादा, जिसका घनत्व कम, सारा खेल समझ में आ रहा है? समुद्र की डेंसिटी ज्यादा होने का कारण नमक का। जब द्रव का घनत्व ज्यादा होता है तो वह अपने ऊपर वस्तु को तैरने देती है, इसी कारण पारे के ऊपर लोहा तैर जाता है। नाव जब समुद्र नदी से समुद्र में जाएगा तो समुद्र का घनत्व अधिक, जिस कारण नाव ऊपर उड़ जाता है। समुद्र का घनत्व अधिक होने के कारण उस पर तैरना आसान होता है। बर्फ का घनत्व कम, बर्फ का घनत्व और जल का घनत्व ज्यादा। कैसे? जल का घनत्व ज्यादा, बर्फ का घनत्व कम, बर्फ का घनत्व कम। यानी जल ज्यादा घना होता है और बर्फ तनिसा फैला होता है। बर्फ तनिसा फैला होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? जल घना, जल में बीच में थोड़ा भी जगह नहीं होता। अब बर्फ में बीच बीच में क्या होता है? होल होता है। और 1 रुपये वाला आइसक्रीम खा के इसे चूसिएगा ना तो उसका रंग छूट जाता है और ऊपर खाली बर्फ बच जाता है, तो उसमें जगह जगह भोंका रहता है, मच्छरदानी जैसा। इसका मतलब उसका घनत्व कम। तो बताया जाए, पढ़ा हुआ कैसे याद रखा जाए? आप जैसे पढ़ते हैं नहीं भूलते हैं, तो घर पे डेली आपका डेली क्लास चलता है कि नहीं चलता है? मंडे टू फ्राइडे डेली चलता है। क्या आपका रिवीजन घर पे डेली चलता है? जिनका चलता है उनका रिजल्ट होगा, जिनका नहीं चलता है लिखित देते हैं रिजल्ट नहीं होगा। देखिए पढ़ाए हम लोग सबको, लेकिन सबका रिजल्ट हुआ? रिजल्ट उसी का होगा जिसने रिवीजन किया। घर पे नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। कौन जी पूछता है बकुला? तो गधा कह रहा है कि सर आप बताए हैं कि सर का घनत्व तो ज्यादा तो नीचे रहना चाहिए ना, नीचुआ तो पैर है। अरे गधा, हम पानी में बोले हैं, पानी में ना बोले हैं रे, जमीन पे सोच लिया। अरे यार, मतलब तुम्हारा कहना है जमीनों पे ये सिद्धांत होना चाहिए? अरे ये सिद्धांत हम पानी में ना बोल रहे हैं गधा। खूब क्वेश्चन पूछता है, बगुला का क्वेश्चन अलग रहता है। इतना खतरनाक तो लड़की नहीं सोचती है सब। हाँ ना, हम आप लोग को कब पागल कहें? कभी कहें पागल?
पागल, कभी कभी बकलोलिया बोलते हैं। चलिए अब ध्यान समझते हैं। तारा जमीन पर गिरता है तो क्यों नहीं उठता है? उठता नहीं, पकड़ाइए नहीं पाएगा। उसका असंजक बल जो होता है वो ज्यादा नहीं होता, कम होता है, जिस वजह से वो द्रव पे चिपकता नहीं है। कितने डिग्री का एंगल बना देता है? पकड़ाई नहीं करेगा तो भाग जाएगा। तो पकड़, बस दीवारों से नहीं टच में आता है, पकड़ा के नहीं, चम्मच में डाल के उठा लीजिए। बकलोला चिमटा से पकड़ रहा है, देखो औरों को। जितना मोहल्ला में, गांव में एकदम छांटा मिलेगा, एकदम जिसका अब कोई इलाज नहीं है। गांव का आदमी बोलता है कि खान सर के पास चले, एकदम एकदम छाटल रहेगा तो चलाएगा। अब बताइए, क्वेश्चन पूछता है कि सर नीचे रहना चाहिए, एकदम छाटल है। अरे ये द्रव में ना नियम लगता है जी। लड़की लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? अलग लड़की सब तेज हो गई है साहब। सुनिए ध्यान से, बर्फ का घनत्व कम, जल का घनत्व ज्यादा। इसका मतलब नीचे कौन रहेगा? जल। अब बर्फ कहाँ रहेगा? ऊपर। तो 10 भाग में से बर्फ का 9 भाग कहाँ रहता है? नीचे। इसका मतलब 10 भाग में से 1 भाग कहाँ रहता है? ऊपर। जब कभी आप किसी संख्या को फ्रिक्शनल में लिखते हैं, यानी भिन्न में लिखते हैं, यहाँ इंग्लिश वाला ठीक लगता है सुनने में, फ्रिक्शन, हिंदी में भिन्न। कभी कभी कोई चीज हिंदी में खराब हो जाता है। फ्रस्टम को छीनक कहता है। फ्रस्टम नहीं समझते? अरे शंकु का ऊपरा का कोनवा काट लेते तो इसे फ्रस्टम, छीनक कहता है। तो किसी भी चीज का डिनोमिनेटर टोटल संख्या को बताता है और ऊपर के संख्या वैल्यू बताता है। जैसे श्याम जो है वो 80 नंबर पाया, और ऐसे लिखेंगे टोटल नंबर 100, इसमें से पाया 80। तो जल का, ये क्या नाम है, द्रव का 10 भाग, बर्फ का 10 भाग में से दिखता है 1 भाग और डूबा रहता है 9 भाग। 9/10 का मतलब 10 भाग में से 9 भाग डूबा हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और 1 भाग दिख रहा। अपना स्वभाव इसी की तरह रखिएगा, बर्फ की तरह, जितने में हैं उतना दिखिएगा नहीं, 10 भाग में से 1 ही भाग दिखिएगा। समझ में आ गया? और 9 भाग अपने आप को छुपाए रहिएगा। अगर ये 9 भाग छुपा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर है। 1912 में बर्फ का 1 भाग दिख रहा था और 9 भाग नीचे था। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक जाके टकरा गया, क्या हो गया? डूब गया। तो अपना स्वभाव कैसे रखना है? बर्फ के साथ, जितना है उतना दिखिएगा नहीं, 1 भाग बस दिखिएगा। हल्का फुल्का दिखना भी जरूरी है, लेकिन बाकी सब चीज को गंभीरता से रखिएगा। कोई आपको देखकर आपके अनुमान ना लगा सके कि आपकी पहुंच कहां तक है, आपका पैसा कहां तक है, आप कितने पढ़े लिखे, वो आपके स्वभाव में रहना चाहिए। इसे ही नहीं कि कई आदमी को देखते हैं पढ़ लिख लेता, अक्सर लड़की सब में इसी चीज देखे, हम पढ़े लिखे हैं, अजब बात है। ये कभी सीरियल में डायलॉग सुने होंगे, मैं पढ़ी लिखी हूँ। सीरियल में इस चीज को सुनिएगा, लड़का कभी कहता है मैं पढ़ा लिखा हूं, बगलिया वाला एक झापड़ देखा था, हमरा कौन अंगूठा क्या बोल रहे अब सब आदमी पढ़ा लिखा होता है। तो बताइए, जल, बर्फ जो होता है वो दिखता कितना भाग? 1/, और डूबा रहता है 9/10, टोटल भाग 10, टोटल भाग 10। ये बर्फ का क्या होता है? स्वभाव होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था एनटीपीसी रेलवे में, देखिए कौन बोल दिया? लोहा सॉलिड है, पारा लिक्विड है, किसका गाना तो ज्यादा है? सॉलिड लिक्विड से मतलब नहीं है, डेंसिटी डिपेंड करता है कितना पास है। जैसे आप अभी यहाँ इतना स्टूडेंट है, बीच बीच में गैप है कि नहीं है? अगर हम 2 को जेसीबी मशीन लगा दे, एगो इधर एगो इधर, और जेसीबी मशीन में आग वाला जो हुडवा होता है सबको ले जाके दीवालवा में चाप दे, ऐसे यहाँ पर सबका घनत्व ज्यादा, सैंडविच बनेगा सही से, उसमें से एक को लड़का को निकालना पड़ेगा। सुरेंद्र है ये, सुनीता समझ में कि नहीं? सब क्या हो गया? दबा गया सब। तो घनत्व डिपेंड इस बात पे नहीं करता है सॉलिड है कि लिक्विड है, उसके मॉलिक्यूल्स पास है तो घनत्व ज्यादा, दूर है तो
आएगा? जैसे आटा चालने वाला चलनी, उसका जाली पास पास रहता है, उसका घनत्व तो ज्यादा। और गेहूं चालने वाले का दूर, उसका घनत्व तो कम। अब बालू चालने वाले का और भोंका रहता है उसमें। तो हम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बालू चालने वाला से करवा चौथ में कोई नहीं देखता है। बड़का इसे बड़का 2 आदमी पकड़ना पड़ेगा। नहीं, इसलिए नहीं देखा जाता है कि उसमें 3-4 आदमी दिख जाएगा। दिक्कत हो जाएगा। पर्सनल रहो। चलो अब ध्यान देखते हैं। किसके तुलना में बराबर? नहीं, बर्फ जब तक पिघलेगा नहीं उसका घनत्व तो क्या होगा? कम रहता है। मेरी ओर ध्यान से देखो सब लोग। द्रव का घनत्व तो क्या रहता है? द्रव का घनत्व ज्यादा और बर्फ का घनत्व कम। घनत्व कम तो चीज क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। चीज क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ऐसे फैल जाएगा। तो पाइप ठंडी के दिन में पानी की टंकी में जो पाइप होता है उसमें तो पूरा पानी भरा रहता है, और ठंड जब ज्यादा पड़ता है तो पानी क्या बन जाता है? बर्फ। अब बर्फ बनेगा तो फैलेगा, बर्फ बनेगा तो फैल जाए, अब फैलेगा तो पाइप फाड़ देगा। पाइप क्या कर देता है? फाड़ देता है। तो ठंड के दिन में बर्फ, पानी के पाइप क्या हो जाता है? फट जाए, क्योंकि अंदर क्या हो जाता है? अंदर बर्फ जम जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अंदर क्या जम जाता है? बर्फ जम जाता है। आगे बढ़े। हाँ हाँ, ओशियन में भी रहता है। कॉन्टिनेंट तैर थोड़े रहे सब, महाद्वीप पानी में तैर थोड़ी रहा है। कहाँ ऊपर है? पानी के ऊपर। मतलब आपको लग रहा है एशिया महाद्वीप के नीचे पानी है? हाँ, ओशियन है। हाँ, कोई भी चीज इसका करना है कि समुंदर नीचे है, महासागर, ओशियन जो है महासागर नीचे है और महाद्वीप ऊपर है। इसका मतलब महाद्वीप का घनत्व तो कम है। तो महाद्वीप समुंदर के ऊपर थोड़े तैर रहा है, वो जमीन पर ऑलरेडी ऊंचाई पर स्थित ही है। जैसे ये देखो, ये कटोरा है, ये पानी में डूब जाएगा कि नहीं डूब जाए? डूब जाएगा। यहाँ तो आप कहिएगा कि यहाँ हाथ पे रखे हुए हैं, इसका मतलब इसका घनत्व तो कम है। ये तो पानी में है ही नहीं है। तो महाद्वीप पानी पर थोड़ी खड़े हैं, वो तो खुद ही अपना जमीन है। महाद्वीप पानी में थोड़ी तैर रहा है, वो तो पूरा का पूरा क्या है? सॉलिड है वहां पर। देखिए बाबू, आप पानी का देखिए, कोल्ड ड्रिंक देखिएगा, कोल्ड ड्रिंक को हमेशा क्या कहाँ रखा जाता है? बोतल वगैरह, फ्रिज में। कोल्ड ड्रिंक को कहाँ रखता है? फ्रिज में, तभी तो कोल्ड रहेगा। इसका ढक्कन हो गया यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक में। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कोल्ड ड्रिंक में यहीं तक भरा रहता है। देखे? हाँ, यहीं तक भरा रहता है, पूरा कहीं नहीं भरता है। क्योंकि पता है कि इसको हमेशा कहाँ रखना है? फ्रिज में, हमेशा फ्रिज में। और जैसे इसको रखेंगे फ्रिज में, इसके अंदर जम जाएगा बर्फ। अब बर्फ जमता है तो क्या हो जाता है? फैल जाता है। और अगर पूरा गटई तक रखेंगे तो बर्फ क्या होगा? फैलेगा और ऊपर का ढक्कन तूर के निकल जाएगा। आई एम कोको कोला। नहीं समझे? बाहर निकल जाएगा, वहां सब ढक्कन रह गया वहां पे। इसलिए बोतल को क्या रखा जाता है? हल्का कम। 2 लीटर के उसमें हल्का सा क्या रखता है? कम रखता है। वो उतना ही उसका वैल्यू 2 ही लीटर है, वो बोतलवा 2 लीटर से थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब गांव का आदमी उसमें दूध मंगाता है और कहता है नट्टी तक भर के दो, 2 लीटर का तो ये है। तो वो क्या बेवकूफ है? भर देता है उतना, बाकी पानी लो। नहीं समझे? तो पूरा भर के मांगना चाहिए। वहां पे भी दे भी देता है लोग यहाँ पर। गांव वगैरह में ना इतना चलता रहता है, सबके पास ना गेहूं का कम। क्यों से कह दोगे तो इनसे 2-4 गोभी दे दो तो 4-5 किलो गोभी दे देगा, ले जाए। यहाँ पे शहर में ना खरीदना रहता है, इंतजार करता है 4 तल्ला पे बैठ के। गोभी वाला तो बाल्टी में रस्सी बांध के गिरा देगा। 4 को गोभी ले आओ यहाँ पे। ये पूरा नट्टी तक क्यों नहीं भरता है? घनत्व के कारण। बर्फ का घनत्व कम, इसलिए बर्फ क्या रहता है? पानी के ऊपर। और जब वो पिघलेगा तो घनत्व जल के बराबर हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा? बराबर। घनत्व इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके अणु पास हैं या दूर हैं। इसका कहना है कि
1 लीटर पानी है उसमें आधा लीटर बर्फ डाल देंगे तो घनत्व क्या होगा? तो भैया सेम कंडीशन, जल बर्फ का घनत्व कम, जैसे मलाई का घनत्व कम, जैसे क्रीम का घनत्व कम, अगर इसे बाहर से मिलाएंगे तो इसका घनत्व को क्या कर देगा? कम। जैसे क्रीम को बाहर निकाले थे या मलाई को बाहर निकाले थे या बर्फ को बाहर निकाले थे तो इसका घनत्व ज्यादा। तो बकलोल को मिलाएंगे तो ओवरऑल सबको बकलोल कर देगा। अब बकलोल को निकाल देंगे तो होशियार हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं आएगा? तो बर्फ पिघाल के इसमें मिला दिया तो बराबर हो जाएगा। बर्फ को पिघल गया तो क्या हो जाएगा? बर्फ कुछ अलग थोड़ी होता है, तो पानी ना होता है। बर्फ क्या होता है? पानी। उसका स्टेज अलग हो गया तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? कम। पिघला दिए तब कहां से मिलने वाला है? तब तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। पानी का क्या हो जाएगा? बराबर। जितना पानी का पहले था उतना ही पानी का बाद में हो जाएगा। घनत्व एक ऐसा चीज है जो कभी चेंज नहीं होता है जगह बदलने से। जैसे लोहे का घनत्व डिपेंड करता है कि उसके अणु कितने दूर दूर है। लकड़ी का घनत्व इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके अणु मॉलिक्यूल कितने दूर दूर है। समझे? बर्फ का डिपेंड करता है कि उसके अणु कितने कितने दूर है। तो ये बताइए कि अगर हम लोहा को समुद्र से गहराई में ले जाएं या पर्वत की ऊंचाई पे जाए तो जिस तरह से जी का मान घटता बढ़ता है, क्या इसके अणु एक दूसरे के पास दूर होंगे? तो क्या घनत्व तो बढ़ेगा? घटेगा? घनत्व तो कभी भी बढ़ता घटता नहीं है। चाहे चंद्रमा पे ले जाइए चाहे पृथ्वी पे रहिए, द्रव्यमान बढ़ता घटता है। तो ना द्रव्यमान बदलता है ना ही घनत्व तो बढ़ता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? घनत्व तो देखिए एक और चीज, घनत्व की खासियत, घनत्व इस बात को बताता है कि उसके मॉलिक्यूल्स पास है कि दूर है। पास रहेगा तो घनत्व ज्यादा, दूर रहेगा तो घनत्व। ये लोहे की कलम मान लीजिए, ये मान के चलिए कि ये कलम कितने है? लोहे के। तो इसके एक टुकड़े का घनत्व जितना होगा उतना ही घनत्व दूसरे टुकड़े का होगा और उतना ही घनत्व पूरे लोहे का होगा। घनत्व तो एक क्वालिटी है जो बताता है कि इसके अणु पास पास हैं या दूर दूर है। समझ में आएगी नहीं? घनत्व तो क्या मात्रा पे डिपेंड करता है? घनत्व तो एक प्रकार की क्या है? क्वालिटी है। क्या है? क्वालिटी। लोहे की एक छड़ ले लीजिए, जितना घनत्व उस कोने का उतना ही घनत्व दूसरे कोने और उतना ही घनत्व पूरे पूरे का पूरे लोहा का। बदलेगा क्या? तो द्रव्यमान। छोटे टुकड़े का द्रव्यमान 1 ग्राम, बड़े का ज्यादा, उससे बड़े का और ज्यादा। घनत्व तो क्या जगह बदलने से बदलता है? नहीं बदलता। चंद्रमा पे जाएंगे तो द्रव्यमान बदलेगा, घनत्व बदलेगा। बर्फ को याद रहेगा कितना भाग ऊपर कितना भाग नीचे? बर्फ याद हो गया? बर्फ का घनत्व कैसा होता है? कम। आयतन क्या होता है? ज्यादा। कोल्ड ड्रिंक के बोतल को पूरा क्यों नहीं भरते हैं? ठंडा होगा तो बर्फ बनेगा। अब बर्फ क्या हो जाता है? फैल जाता है। ठंडी के दिनों में पानी के पाइप क्यों फट जाते हैं? हाँ, ठंडा हो जाता है। पकड़ो, बर्फ जो होता है वो पिघलता भी है। बर्फ क्या होता है? पिघलता भी है। टेम्परेचर देंगे तो बर्फ क्या होगा? पिघलता है। क्या होगा? पिघलेगा। बर्फ पिघलने के लिए प्रेशर भी मायने रखता है। दाब दीजिएगा तो बर्फ क्या होगा? जल्दी पिघलेगा। दाब देंगे तो बर्फ जल्दी पिघलेगा। तो दबा देने से बर्फ जल्दी पिघले। इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा है, इसमें हम 4 पॉइंट लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6। किस जगह से बर्फ जल्दी पिघलेगा? हाँ, 6। क्योंकि बाकी का बर्फ उसको दाब दिया। जितना दाबेंगे बर्फ जल्दी पिघलेगा। इसलिए बताइए, पर्वतों से बर्फ ऊपर से पिघलते हैं कि नीचे से? तो बकलोलवा नीचवा से पिघल गया और ऊपर वाला कहता है कि रे तो केकरा भरोसे हम खड़ा रहे हैं, तो पूरा का पूरा बर्फ ढह जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हिमस्खलन। क्या कहते हैं? हिमस्खलन। क्या कहेंगे? हिमस्खलन। अक्सर देखते होंगे कि नहीं होता है? हिमस्खलन बोलते हैं। सीबीएसई अंग्रेजी में उसे क्या बोला जाता है? लैंडस्लाइड नहीं बोलते, पूरा का पूरा क्या हो जाता है? खिसक जाता है। बर्फ कहां से पिघलेगा? नीचे। जहां का दबाव ज्यादा वहां क्या बर्फ क्या हो जाता है? पिघल जाता है। यानी अगर समुद्र में बर्फ जमा हुआ है तो नीचे में दबाव ज्यादा है, तो क्या नीचवा बर्फ जमेगा कि पिघल जाएगा? तो नीचे में क्या रहेगा? पानी। तो जो ऊपर बर्फ रहता है नीचवा क्या रहता है? पानी। तो नीचे के जीव जंतु जिंदा रहते हैं और ऊपर में आ गया कहीं वहीं में बर्फ जम गया तो फसले रह जाएगा। समझा गया कि नहीं? क्या? तो बर्फ कहां से पिघलना चालू होता है? दबाव लगाने से बर्फ जल्दी पिघलेगा कि धीमा? इसका आप लोग भी प्रैक्टिकल किए होंगे। आइसक्रीम जब खाते हैं
तो आराम से खाते हैं। जब जल्दी रहता है तो दोनों ठोड़ से दाब देते हैं। ठोड़वा से दाब, अरे होठ बोलते हैं, उसी को ठोड़ बोलो। तो आदमी होठ से क्या करता है, दाब देता है। अब जब दाब देंगे और ना तो जीभो लगा देते हैं तो प्रेशर ज्यादा लगता है। उसके बाद और प्रेशर लगाने के लिए खींचता है, उसको सुरुकता है। देखते हैं टोटल का टोटल काम क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है। समझे? पहले उसको दाबा ठोड़ से, अब फिर दबा दिया उसको जीभ से, और उसके बाद से फेफड़ा का ताकत से उसको क्या लगाएगा, प्रेशर। और कबो कबो ज्यादा खींच देता तो मुंह में टूट जाता है। हाथ में ले आई सुशत ने मुंह में ताक दे दो, देखे कोई नहीं तो देख रहा है, नहीं समझा। तो अरे बचपन में बहुत बार होता था, इसलिए हम गिलास में खाते थे। सोचा तो नहीं, गिर तो दही में गिर तो इसी में फिर पी जाएगा आदमी। गिलास लेके जाओ। और हम लोग आइसक्रीम खरीदने आइसक्रीम के कारखाने में चल जाते थे, और 1 रुपया में 4 गो टूटा हुआ आइसक्रीम देता था। गिलास में लेके जाएंगे लोग, तो कहता था बबुआ भर लो। देखते तो नहीं देख रहा है ना, भर के ठूस के मैंने 8 गो आइसक्रीम को तूर के एक गिलासों में हटा देते थे लोग, और उसके बाद में ले आके घोल के सब आदमी बांटते थे लोग। पहले के जमाना अलग था, आजकल का जमाने पता नहीं कैसा हो गया। लड़का मोबाइल पे खो गया, हाँ आइसक्रीमों बदल गया है, ऑयल वाला आ गया है। लड़का ये खरीद रहा है मतलब अपने नहीं खाएगा वो। नहीं समझाया? अरे लड़का तो अपने चाय पीने जाता है तो देखता है कोनो साथे मिल जाए, वो करे पी लेते हैं। लड़की लोग, लड़का जो खर्चा कर रहा है इसका मतलब ये नहीं, लड़का जो खर्चा कर रहा है लड़की के सामने वो 1/10। हालांकि वो अपने ऐसे नहीं खर्चा करता है, उतना उसको फुर्सत रखल है। दाल चावल चौका पे खत्म कर दिया लाइफ। पता है दबाव लगाने पे बर्फ तेजी से पिघलता है कि धीमा? इसीलिए बर्फ ही पर्वतीय क्षेत्र में कहां से पिघलते हैं, हाँ नीचे से हो जाते हैं यहाँ पे, और ऊपर से क्या हो जाता है, हिमस्खलन हो जाता है। बर्फ जमा रहता है तो नीचे का पानी, नीचे का बर्फ जमा रहता है, क्या रहता है, पानी। इसलिए मछलियां जिंदा रहती है, जिंदा रहती है। ठोड़ से हम लोग क्या दाबते हैं, आइसक्रीम। तो आइसक्रीम पे प्रेशर कहां से लगाते हैं, ठोड़ से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठोड़ से आदमी प्रेशर लगाता है, और जीभ से भी लगा देता है, और कोई को तो दांते काट के निकाल लेता है। इसको तो दांते ही से काटता है सब। ये वाला आइसक्रीम, इसमें आइसक्रीम कहाँ भरल रहता है, होठ से तो बखरा जाएगा, होठ में जो खून निकलने लगेगा, होठ से खाएगा तो क्या हुआ है भाई, आइसक्रीम खा रहे थे, फिजिक्स का नियम, थोड़ से दाब लगाओ, थोड़े कट गया। आगे का क्लास मंडे को।